सना सुल्तान जी, क्या आपके साथ कास्टिंग काउच जैसी कोई इंसिडेंट हुई आपकी अभी तक की जर्नी में? यू पर्सनली फेस? नॉट कास्टिंग काउच एज सच, ये नहीं। एक काम करो, आप शादी करके घर पे बैठ जाओ क्योंकि इंडस्ट्री आपके बस की नहीं है। ऐसा क्यों? अगर मैं बोल्ड चीज़ नहीं करना चाह रही, अगर मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने बिकनी, या अगर मुझे स्मूच वाले सीन्स नहीं करने, तो मैं इंडस्ट्री छोड़ दूँ। अरमान मलिक आपको बॉडी शेमिंग भी किए थे, आपको बहुत बुरी तरीके से, सिंपल बात में बोलूं तो जलील करने की कोशिश किए थे। कोशिश क्या की थी? एक कंटेस्टेंट आपके बिग बॉस का जिससे आप दोबारा कभी नहीं मिलना चाहती। जो मिलना होता तो मिल चुकी होती, अगर नहीं मिली तो शायद नहीं मिलना चाहती। कि हमारे देश के सबसे बड़े सुपरस्टार्स आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, सबसे बड़े सुपरस्टार्स ही मुस्लिम है। ये तो बेतुकी बात है। टैलेंट है तो काम मिलेगा। एक फनी डायलॉग है, हाँ। पत्थर पे पत्थर मारे तो चिंगारी निकलती है, सना खान की शादी में तहलका भाई की गैंग निकलती है। क्या बहुत आला। तो निजी का आपका क्या बॉन्ड है? रेजी का नाम लेते हंसी आ जाती है सर। और मुझे समझ में आता है, मुझे एनर्जीज और वाइब ऐसे समझ में आती है। मैं एक रूम में मैं बता दूंगी कि ये इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है। आप भी क्या सोच रहे मैं बता सकती हूँ, बट कमिंग बैक टू जी, मैं आसिफ जी सोच रहे हैं सो दर्शकों, सब अपनी अपनी पेटी बांध लो। डेक्कन टॉक्स पॉडकास्ट पे आज टर्बुलेंस आने वाला है। आज डेक्कन टॉक्स विद पॉडकास्ट चैनल के ऊपर दोस्तों, सोशल मीडिया की सेंसेशनल इन्फ्लुएंसर, बिग बॉस ओटीटी की कंटेस्टेंट एंड बेहतरीन टीवी एक्ट्रेस सना सुल्तान। हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? मैम अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी है आप? बहुत आला, दुआएं आपके। आज भी जब मैं और वाजिद जी याद करते हैं वो काबा का, वो मदीना का मंजर, दिल दहल उठता है कि ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया। ऊपर वाले की मर्जी थी एंड आपकी नीयत थी एंड आपकी इबादत थी, जो भी आपकी स्पिरिट थी। देखो, निकाह करने के लिए हम बाद में भी कर सकते थे, लेकिन आज नहीं तो कल करना है, तो मैं आज क्यों नहीं करूँ? अगर मुझे चीजों को हराम नहीं करना, हलाल रीत से रखना है, तो मैं क्यों इसको डीले करूँ? सो आई थिंक कहीं ना कि एक वो चीज थी, और मोर ओवर आई थिंक सब नियत की बात है। चलो अब आते हैं मैम, थोड़ा सा आई डोंट वांट टू मेक यू इमोशनल। या आपने कर दिया, करके बोल रहे हो। वो आपकी जगह हम भी इमोशनल हो जाएंगे। उस जगह पे सिर्फ ऊपर वाले से राब्ता होता है। जब जो भी काबा देखता है, ऊपर वाले से डायरेक्ट राब्ता होता है एंड वो मंजर कोई नहीं भूलता। एंड आपकी जो लाइफ में स्वीट मेमोरीज रही है वाजिद जी के साथ, है आपकी शादी, निकाह वहाँ करना, इट्स आप लोगों की बहुत बड़ी कुछ नेकी होगी। शादी ने आपको वहाँ पे, मेरे अम्मी अब्बा की भी बहुत दुआएं। वो मौका सबको नहीं मिलता। नहीं। तो मैम आप चलते हैं कि एक बात बताओ, तहलका प्रैंक और आपका क्या रिश्ता है? तहलका भाई मेरे भाई है। एक होता है ना ब्रदर बाय ब्लड, ये ब्रदर बाय हार्ट। मतलब वो मेरे लिए, उनको आधी रात में भी बोलूंगी हाँ बहन 10 लोग को लेके आ जाएंगे, बहन किधर आना है बता। उनके साथ मेरा वो रिलेशन ऐसे है भी, वैसे हाँ, मतलब वो, मैं उनकी इतनी इज्जत करती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो मेरे दिल के बहुत करीब है एंड आई रियली लव तहलका भाई। ब्रदर आपके रिसेप्शन में आए थे और पूरा धमाल मचा दिया। रिसेप्शन में आए तो आए, एक तहलका भाई को अंतराज है, वो अकेले नहीं आते, वो 10 लोगों को लेके आते। जब आते लोग देखते अरे कौन आया, तो ये तहलका भाई है। ऊपर से वो आए अपने साइज का गिफ्ट लेके, इतना बड़ा। मैंने कहा यार तहलका भाई, कहते बहन तेरे लिए। हैदराबाद में एक फनी डायलॉग है, हाँ। पत्थर पे पत्थर मारे तो, हाँ। पत्थर पे पत्थर मारे तो चिंगारी निकलती है, सना खान की शादी में तहलका भाई की गैंग निकलती है। क्या बहुत आला। बहुत आला। आप ऐसे बोलते तो उन्होंने ऐसे ही किया है। बहुत आला। तहलका भाई ने आपको वो 10 आदमी के साथ आके, वो उन्होंने आपको पूरा फील दिया भाई का। एब्सोल्युटली, अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप ये कंटिन्यू करे हमेशा। यस एब्सोल्युटली। तो सना सुल्तान जी, आप एक सिंपल गर्ल से स्टारडम लेवल तक आई हैं। तो आप जब भी जाती है पब्लिक में, जो आपको फैंस है, हाउ डू यू हैंडल दैट स्टारडम? इसकी ऑनेस्टली आदत नहीं थी, ये बिग बॉस के बाद भी हुआ है। जबकि मैं काम तो पिछले 3-4 साल से कर रही हूँ। मैंने बिग बॉस में जाने से, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है?
मैं शुरू में बहुत इंजॉय करती थी, बहुत ज़्यादा मज़ा अब भी आता है, ऐसा नहीं, लेकिन कभी कभी लगता है प्रिवेसी हैम्पर हो जाती है, ये भी होता है ना कई मरतबे, बट स्टिल हैविंग सेड दैट आई रियली इंजॉय ऑल्सो। आई वॉन्ट किसी ने खूब कहा है, जब जब ये सब कोशिश करते ये सबके लिए, जब अब मिल जाता है तो फिर इस चीज से या बड़े कहते हैं ना कि जब आप इतनी मेहनत करते हो ताकि आप फेमस हो, और जब फेमस हो जाते हो तब मुंह छुपा लेते हो, ये वही बात है। तो सना जी, सना सुल्तान जी, एक आपके अंदाज में जो शायरी हो या कुछ आपके अंदाज में सुनाइए एक हमारे ऑडियंस को। शायरी भी आप श्योर मैं सोच रही हूँ, एक सेकेंड। ओके, तो सलीके से हवा में खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवा में खुशबू घोल सकते हैं, अब भी कुछ लोग बाकी है जो उर्दू बोल सकते हैं। अरे वाह, यू नो सिंपल गर्ल से स्टारडम लेवल तक आई है। तो आप जब भी जाती है पब्लिक में, जो आपको फैंस है, हाउ डू यू हैंडल दैट स्टारडम? म्यूजिक वीडियोस में देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अमित टंडन के साथ देखा गया रिसेंट में, आप हाँ, बहुत पंजाबी म्यूजिक आपने बहुत सारे माशाल्लाह। सर, आप इन्फ्लुएंसर बनते हर म्यूजिक वीडियो में कैसे आपको आने लगी? जबकि इन्फ्लुएंसर का टारगेट होता है कोई मूवी बॉलीवुड या बड़ी टीवी में कोई बड़े बड़े बैनर के साथ कुछ सीरियल करे। हाउ सना खान की वो कैसे ऑफर आने लगे एंड हाउ इट गोस? मैंने बहुत वीडियोस देखे आपके सॉन्ग, अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आप सिंगिंग भी करती 38 म्यूजिक वीडियोस की अब तक मैंने पिछले 4-5 साल में, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड ऑल माय गुड फेवरेट सिंगर्स आई हैव कवर्ड। सो आपका सवाल क्या है कि म्यूजिक वीडियोस कैसे आने लगे, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? अच्छा, ये रमज़ान के वक्त की बात है। रमज़ान मेरे लिए बहुत लकी मंथ होता है, जब भी जाता है मुझे कुछ देके जाता है। तो मैं उन दिनों ना रमज़ान में थोड़े से हिजाब वाले फ़ोटोज़, क्योंकि होता है ना, मन होता है आप ड्रेस अप उस तरीके से करो, तो मैं थोड़े मुस्लिम लोग के फ़ोटो ज़्यादा डालती थी। तो वो टाइम पे शेरीमा अंसर, ये काफ़ी पॉपुलर नेम है, सबको पता है, पिला के 3 पेग बलिए, सबसे लेजेंडरी सिंगर है वो पंजाब इंडस्ट्री के। तो टाइम पे एक लड़की तलाश कर रहे थे, मुस्लिम लड़की। तो मेरी प्रोफाइल किसी कोऑर्डिनेटर ने उनको भेजी रहेगी, पहले तो उन्होंने बहुत प्रोफाइल भेजी, रिजेक्ट हो गई, मेरी प्रोफाइल सिलेक्ट हो गई। वो पहला गाना था शेरीमान सर के साथ, उसके बाद मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। बैक टू बैक उस साल मैंने मुसलसल 15 म्यूजिक वीडियोस किए होंगे कम से कम, जब क्योंकि वो सुपर हिट गाना था दिल वाले। शेरीमान सर को लेजेंडरी सिंगर माने जाता है, तो वो रमज़ान में उसका आगाज़ हुआ, मैंने पहला गाना किया, उसके बाद में माशाल्लाह पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड सी मोर, और पता है क्या होता है, एक मसला इन्फ्लुएंसर्स का कि वो गाना करते हैं, आउट नाउ डाल के छोड़ देते हैं। मैं अपने गाने पे जान लगा देती हूँ प्रमोशन में, कि मुझे अपने गाने को ट्रेंडिंग पे लेके आना, रील पे कैसे ट्रेंडिंग पे लेके आओ, यूट्यूब पे कैसे। तो मैं मेहनत भी करती हूँ और वो दिखता है लोग को। सिर्फ एज एन एक्टर आप नहीं चाहिए, आप कितना अच्छा प्रमोशन करते हैं ये भी तो मायने रखता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, काम को अगर आप उन लोगों तक नहीं पहुंचा पाए तो फिर मतलब नहीं है ना कितना बड़ा काम करके। तो मैं हर गाने पे उतनी मेहनत करती हूँ। आप कंप्लीट पैकेज हो, एक्टर कम यू नो इन्फ्लुएंसर, आपने प्रूव कर दिया कि आपको कैसे बेचना है अपना वीडियो, या तो कैसे पहुंचाना है ज्यादातर लोगों तक, ऑडियंस तक, यू नो वेरी वेल बिकॉज या अल्हम्दुलिल्लाह। एंड ऑल्सो अभी मैं अपनी खुद की आवाज में भी गाना कर रही हूँ, तो मुझे, मेरा गोल है कि मुझे परफॉर्मर बनना है। आगे सॉन्ग अभी आने वाला है, आला गर्ल नाम है। अच्छा जी, तो इसी वजह से तो आप ट्रेंड सिंगर हो या नहीं, बस ऐसे ही। और क्या आप, क्योंकि मैंने आपके म्यूजिक वीडियोस में डांस देखा है, तो आप बहुत अच्छा डांस करती है, आपने ट्रेन किया इसके भी? नहीं। फिर ये सब कैसे? यूट्यूब यूनिवर्सिटी से मैं आजकल टीवी देख के, यूट्यूब से थोड़ी बहुत खुद की सलाहियत, बट हाँ देख देख के सीखा है। अब आपने म्यूजिक वीडियोस कर लिया, तो बिग बॉस कर लिया, इन्फ्लुएंसिंग बहुत ज्यादा आज भी है आप, और बढ़ रही हैं आप आगे। अब आगे का क्या प्लान है? सना सुल्तान का क्या प्लान होगा? अगर कोई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन हाउस ये वीडियो देखे तो सना सुल्तान को अपनी मूवीज में क्यों ले? क्योंकि नजाकत तो खून में है, सब में नहीं होती। और ये मेरा टैगलाइन है ना, ऑन सीरियस नोट, बिकॉज आई थिंक आई एम अ यूनिक पर्सनैलिटी। और अगर आपकी शख्सियत औरों से अलग है ना, मतलब आप में कुछ तो बात है। अब क्या बात है वो आप लोग देख लो, बट बात तो है। मुझे क्या लगता है पता, यू हैव फायर एंड इंस्टिंक्ट टू डू समथिंग बिग। आई डू, आई एम वेरी एम्बिशियस, वेरी एम्बिशियस। मतलब द वे यू स्टार्टेड जर्नी, जब आपने बोला ना कि आई विल कम बैक एज ए जज, सो यू आर गर्ल विथ यू नो प्लान
action plan, you know, all piece, Yeah. all three piece plan, execution and achievement, you Yeah. very well. Yeah. So I hope बहुत जल्द हम आपको इंशाल्लाह 70 mm स्क्रीन पे देख इंशाल्लाह आमीन एंड ऑनेस्टली इट्स नॉट जस्ट मी आई थिंक जो मेरा एतबार देखो मेरी क्या ही औकात है वो खुदा की जात पे एतबार है मुझे वो जब बोला भी था इट वाज नॉट जस्ट अबाउट मी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली मुझे पता था कि मैंने ये बोला है मेरा साथ जरूर देगा बाकी मेहनत करना मेरे हाथ में रिजल्ट देना उसके हाथ में देखो अपने इख्तियार में क्या होता है अपने इख्तियार में होता है मेहनत करना रिजल्ट देना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है अल्टीमेटली तो मैं वही करती हूँ मैं मेहनत करती हूँ फिर मैं बोलती हूँ इस पे मैंने मेहनत की इस पे प्लीज मुझे आप दे दें और मुझे ऊपर वाला दे भी देता है ट्रू मेहनत करने वालों को मिल भी जाता है बेशक और नीयत अपनी साफ रखो पूरा दारोमदार नीयत पर है आप थोड़ा सा बिग बॉस वाले वो स्टूडियो की तरफ ही जाना चाहता हूँ मैं वापस आपके साथ में क्योंकि वहां पे आपकी बहुत खूबसूरत यादें रही है नेजी के साथ में जो तो नेजी का आपका क्या बॉन्ड है रेजी का नाम लेते हंसी आ जाती है सॉरी हाँ तो नेजी के साथ में जो आपका स्ट्रॉन्ग आपने नेजी के लिए इतना झगड़ा भी किया है कैन यू एक्सप्लेन दैट यू नो जर्नी विद नेजी इन बिग बॉस ओटीटी कैसे रहा आपने इतना क्यों स्टैंड लिया उसका नेजी के हवाले से मैं एक ही चीज़ बोलूँगी ये बंदा बहुत मुख्तलिफ शख्सियत का है अब मैं भी मुख्तलिफ शख्सियत की हूँ तो जब आप एक मुख्तलिफ शख्सियत के होते हैं लाइक डिफरेंट पर्सनालिटी के होता है तो कहीं ना कहीं आपको एक डिफरेंट पर्सनालिटी अट्रैक्ट करती है तो नेजी के हवाले से जो मेरा फ्रेंडशिप जो मेरा बॉन्ड था वो इसी तरीके से था रैप करते थे हम साथ में वाइब करते थे साथ में तो मैं देखा ये बहुत प्योर सोल है और मुझे समझ में आता है मुझे एनर्जीज और वाइब ऐसे समझ में आती है मैं एक रूम में मैं बता दूंगी कि ये इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है आप भी क्या सोच रहे मैं बता सकती हूँ बट कमिंग बैक टू जी मैं आसिफ जी सोच रहे हैं नहीं मैं आपको नहीं आप मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हो दिख रहा है मुझे वो मैं आपको वाकई दिल से बहुत नहीं मुझे रिस्पेक्ट पता है वो आंखों में दिख जाए वो मुझे दिख रहा है बट मैं यही कह रही हूँ नेजी के हवाले से आपने मेरे जैसे कई बंदों से मिले होंगे अपने करियर में तो आप इतना समझ मैं समझ सकती हूँ तभी तो मैं इतनी कंफर्टेबली खुली चीजें शेयर कर रही हूँ ना वरना मैं एकदम वैसे महदूद होके बैठती कि मुझे बस उतना ही बोलना है जितना मुझे बोलना है बट मैं खुल के बात कर रही हूँ मतलब आई लाइक बट एक सवाल इसी के ऊपर से पूछता हूँ मैं पूछे ये जो ग्लैमरस वर्ल्ड है बहुत सारे यू नो बहुत सारे चले हैं यू नो कैसे बोलूं मैं आपसे यू नो बोलने में भी शर्म आ रही है बट आई विल आस्क बिकॉज इट शुड कन्वे जितनी अच्छी लगती है ग्लैमरस दुनिया क्या इसके पीछे लोग जो जैसे कास्टिंग काउच हो गया या तो फिर कुछ और तरीके से यू नो फीमेल एक्ट्रेसेस को जितना हरास होता है ये वाकई है या हाँ ये है ये सच बात है ये है मैं ये कह रही हूँ कास्टिंग काउच अगर होता भी है ना कोई आपको फोर्स नहीं करता कि आप करो ये जो मी टू ये सारी चीजें हुई है ठीक है आपको बोला गया लेकिन कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि आपको करना है वो आपके हाथ में क्या बोलो मुझे नहीं करना है सिंपल डेफिनेटली होती है बट अगर आप अपना देखो मेरा भी कोई मीडियम नहीं था मैं कोई फिल्म फैमिली से बिलोंग नहीं करती मेरे पास एक ही जरिया था सोशल मीडिया कि मैं कैसे उसको यूटिलाइज करके अपना रास्ता बनाऊं और आगे जाऊं है ना तो ये चीजें डेफिनेटली होती है वो अपने ऊपर होता है कि हमें इसको किस तरीके से टैकल करना है एंड ऑफ कोर्स हमारी इंडस्ट्री बहुत अनसर्टेन है कभी काम होता है कभी नहीं होता है तो डिप्रेशन भी इसलिए बहुत जल्दी लोगों को आता है काम के हवाले से कि यार काम नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट बट एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी स्किल्स पॉलिश करनी पड़ेगी और आपको अपडेट रहना पड़ेगा अगर मैं सोचती कुछ साल पहले कि अब तो मेरे टिकटॉक पे भी इतने फॉलोअर्स है इंस्टा पे भी अब मेरी लाइफ सेट है मैं कुछ नहीं कर पाती पहले मैं इवेंट्स करती थी फिर उसके बाद में मैं इन्फ्लुएंसर बनी फिर मैं मॉडल बनी फिर मैंने म्यूजिक वीडियोस किए एज एन एक्टर फिर मैंने रियलिटी शो कंटेस्टेंट बनी और अब मैं खुद गा भी रही हूँ मैं अपडेट क्यों कर रही हूँ अपडेट इज द की अगर मैं अपडेट नहीं करूंगी मैं वहीं रह जाऊंगी लोग बोर हो जाते हैं आज के टाइम पे कोई नया आके आप ऐसे रिप्लेस हो जाओगे कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए रिप्लेस होना तो मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझे रिप्लेस चाहकर भी ना कर पाए तो सना सुल्तान जी क्या आपके साथ कास्टिंग काउच जैसी कोई इंसिडेंट अभी तक हुई आपकी अभी तक की जर्नी में यू पर्सनली फेस्ड या नॉट कास्टिंग काउच एज सच ये नहीं बट एक चीज मेरे साथ हुई थी मुझे यहाँ पे अंधेरी इन्फिनिटी मॉल में बुलाया मैं बहुत नई थी कोई म्यूजिक वीडियो नहीं किया था आई वाज वेरी नाइफ कॉलेज से जस्ट मैं सीधे उनसे मुलाकात करने गई ही सेड हाँ मैं म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे हैं और हम परसों के दिन ही कर रहे हैं कल या परसों कर रहे हैं आपका फेस काफी अच्छा है जैसे हमको चाहिए आप वैसे ही हो बट मसला ये है कि उसमें बेड सीन है बिकनी सीन है ये है वो है मैंने कहा पहली चीज तो मुझे ये सब करना नहीं है और मैं बहुत न्यू हूँ एंड आई डोंट थिंक मैं इसके लिए कभी रेडी भी हो सकती हूँ कुछ और काम रहेगा तो मुझे वो बताया मैंने बहुत पोलाइटली उनको बोला एक्सपेक्टिंग दैट ही बी लाइक ओके
उनका जो रिवॉर्ड था आज भी मुझे याद आता, मेरा खून खौलता है। मुझे कहते हैं कि एक काम करो, आप शादी करके घर पे बैठ जाओ क्योंकि इंडस्ट्री आपके बस की नहीं है। आई सेड क्यों? अगर मैं बोल्ड चीज नहीं करना चाह रही, अगर मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने बिकनी, या अगर मुझे स्मूच वाले सीन्स नहीं करने, तो मैं इंडस्ट्री छोड़ दूं। आई एम सॉरी। उसको भी फिर मैंने यही बोला, आप भी यहाँ पर हो, मैं भी यहाँ पर हूँ, इंशाल्लाह बहुत गाने आपको करके दिखाऊंगी। और ऐसे बोलकर मैं चली गई। अगेन उसी यहाँ पे जिसने मुझे डिमोटिवेट किया, वो मुझ में अगेन पैशन आया, और फिर मैंने उसी को म्यूजिक वीडियो ही करके दिखाया मुसलसल। सो ये मेरे साथ हुआ। तो सना सुल्तान जी, आपने बिग बॉस किया जी, ठीक है। बिग बॉस एग्जिट होने के बाद में आपको आपके करियर में इससे कोई फर्क पड़ा है? बेनिफिट हुआ आपको बिग बॉस से? बहुत बड़ा। मुझे आला गर्ल का खिताब मिल गया। मैं अपना स्टेज नेम ढूंढती थी कि कल को मैं परफॉर्मर बनूंगी तो मेरा स्टेज नेम क्या होगा। सो मुझे आला गर्ल मिल गया, थैंक्स टू अनिल कपूर सर। और वाजिद जी ने मुझे लेजिट बोला था अंदर जाने से पहले, सना तुम्हारा एक लफ्ज तो वायरल होगा क्योंकि तुम इतनी उर्दू बोलती हो। मेरा गट फीलिंग है, उनका गट फीलिंग सही हुआ। मैं रास्ते में भी जाती हूँ, सना सुल्तान, सना बाद में, योर आला गर्ल, लोग आला गर्ल बोलते हैं। तो ये जो स्टेज नेम मुझे मिला है ना, तो मैं फिर से बोलना चाहूंगी कि सिर्फ आला आला बोलती है बोलकर मुझे बदनाम कर दिया। मैंने वही आला लफ्ज उठाकर अपना नाम कर दिया। जो मेरी वीकनेस मुझे बताया थी कि क्या है पूरा टाइम आला आला करती रहती है, मैंने उसी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में तब्दील कर दिया और मुझे अपना स्टेज नेम मिल गया। मैं कल को ब्रांड खोलूंगी तो वो आला गर्ल होगा, हर चीज आला गर्ल से होगी। सो बिग बॉस का बहुत शुक्रिया कि मुझे आला गर्ल बनाया बिग बॉस ने। ग्रेट। तो आप आला प्रोडक्ट्स भी आएंगे अभी? अरे बहुत कुछ आ रहा है अभी, आगे आगे देखो होता है क्या, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बस दुआ करो। हाँ। सो अरमान मलिक आपको बॉडी शेमिंग भी किए थे, आपको बहुत बुरी तरीके से, सिंपल बात में बोलूं तो जलील करने की कोशिश किए थे। कोशिश क्या की थी? हाँ। मैं थोड़ा रिस्पेक्ट रख के बात कर रहा था, बट आप टेक ओवर करें। ये क्यों हुआ था? वो अपने आप को अच्छा पोर्ट्रेट कर रहे थे, बाकी घर के अंदर की जो डायनामिक्स थे उसकी क्या थी, ये सब क्या हुआ? एंड एज एन पर्सन हाउ इज अरमान मलिक एंड फैमिली? सी इनिशियली जो मेरा अरमान मलिक जी और उनकी वाइफ से था, स्टार्ट के 1 वीक उन्होंने मुझे बोल दिया था वाइफ मतलब कौन सी वाइफ? फर्स्ट या सेकंड? दोनों, तीनों का एक ही था मेरे लिए कि फेक लड़की है। अगेन क्योंकि मैं उर्दू बोलती हूँ, इतने तहजीब और सलीके में बात करती हूँ। दूसरे हफ्ते उनकी वाइफ कृतिका ने मुझे लेटर लिखा एक टास्क में, अगर आपने देखा है तो, कि सॉरी हम आपको फेक समझते थे पर यार तुम तो रियल हो, हम आपको मिसअंडरस्टैंड करिए। उन्होंने मुझे सॉरी वगैरह बोला दूसरे हफ्ते में। तीसरे हफ्ते में फिर अरमान मलिक को रियलाइज हुआ कि उसको कैमरा, उनको लगा कि उनको कैमरा पे दिखना है या जो भी उनके XYZ रीजन होंगे, उन्होंने इंसल्ट करना चालू किया मुझे। और किया तो किया, ठीक है, क्योंकि वो उनका तरीका था गेम खेलने का। मैंने भी गिव बैक किया, ऐसा नहीं कि मैंने गिव बैक नहीं किया, बट वो उनकी शख्सियत थी कि उनको मुझे इंसल्ट करना था, उन्होंने किया, मैंने गिव बैक किया। वो घर ही ऐसा है कि वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इतना ज्यादा हो जाता है लोगों में कि लोग एक दूसरे के बारे में कुछ भी बोलने लगते हैं, और जब बाहर आते तो नॉर्मल भी हो जाते हैं। ये भी एक बहुत मजे की बात है। आपके कितने दोस्त रहे बिग बॉस के बाहर, जो बिग बॉस हाउस में थे आपके साथ? अभी करंट जिनके साथ मैं प्रॉपर राब्ते में हूँ, 3 नेजी, साई केतन, पॉलमी, और वो जो और मोनिशा जी, सॉरी मोनिशा जी भी, मुन्नी जी, टैरो कार्ड रीडर हमारी, उनके साथ भी बहुत आला रफ्ता है। जो विशाल विशाल के साथ भी, यार मैं भूल गई नाम, विशाल के साथ भी सलाम दुआ होती है, बट ऐसे एकदम क्लोज नहीं, बट सलाम दुआ होती है। ठीक है। तो इसी शो में आप और अदनान दोनों एक ही बार एविक्ट होते हैं, वो आप शॉक हो जाती हो। एंड आपको लगता था कि और आपको रहना चाहिए था और आपको मेन बिग बॉस में इसके लिए डाला, क्या इश्यू हो गया जो आप बिग बॉस से एविक्ट हुई? क्या गलती हुई आपसे? सी एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक कहीं ना कहीं वो मेकर्स के हाथ में होता है, बट आई विल बी ऑनेस्ट, वो टाइम पे मुझे बस हो भी गया था, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। शौक हुई थी क्योंकि मुझे जिस दिन दीपक सर जा रहे थे मुझे लगा मैं उस दिन जा रही हूँ, बट एनीवे शौक हुई थी, लेकिन मुझे जाना भी था क्योंकि मैंने देखा कि अंदर जो डायनामिक्स है लोगों के एक दूसरे के साथ बिगड़ रहे हैं। मेरे और नेजी के, अगर आपने नोटिस किया, मेरे और साई केतन के खास करके हालात बिगड़ने लगे क्योंकि अरमान जो है उनको मेरे मुतालिक ब्रेन वॉश करते थे, तो मेरा और साई का एकदम कट हो गया था। तो मुझे था कि जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा ये अगली होता जाएगा और फ्रेंडशिप्स मेरी खराब होंगी, और मैं ना गेम से ज्यादा तरजीह मैंने अपनी दोस्ती पर दी। शायद ये एक मिस्टेक हो सकती है, अगर आप मुझसे पूछ रहे कि कहाँ चूक हुई, तो मैंने जो तरजीह दी वो मैंने अपने रिलेशंस को दी, अपनी दोस्ती को दी।
गेम को ना नहीं दी इतनी ज्यादा, और मुझे बस हो गया, हो सकता है इसी वजह से आप बाहर हो गए। एक्चुअली लोग जाते गेम खेलने के लिए, पॉसिबल, आपने रिलेशन निभाए हैं। पॉसिबल, मैंने रिलेशन बनाए और मैंने बनाए अच्छे और रिलेशन निभाए हैं, I think निभाए और आज भी निभा रहे हैं। वो देखा है। और आपके जो होस्ट रहे हैं बिग बॉस के, वो बॉलीवुड के यू नो Yeah. वो बहुत बड़े Yeah. दिग्गज है वो तो माशाल्लाह। क्या सीखने को मिला Legend अनिल है। कपूर जी से आपको? बहुत कुछ, मतलब वो इतने आला दर्जे की शख्सियत है, इतने पॉजिटिव है। इनफैक्ट जब मेरा और उनका फनी बैंटर होता है तो जब मैं उनसे पूछती हूँ सर कैसे हैं आप, कहते हैं बहुत आला। मुझसे पूछते आप कैसी हो, छकास, मैं ऐसे बोलती हूँ। तो हम लोग का वैसा वाला चलता है। आई थिंक अनिल सर वाज वेरी सपोर्टिव। उन्होंने तो मुझे वायरल किया है, आला गर्ल, हर वीकेंड का वार पे मुसलसल आला आला बोल बोल के उन्होंने ही वायरल किया है। वायरल किया उन्होंने ही, इनडायरेक्टली आपको नाम दिया है। उन्होंने ही नाम दिया, तो उनकी मैं शुक्रगुजार हूँ। आई लव यू अनिल सर, यू आर द बेस्ट। अनिल कपूर सर आपको फॉलो करते हैं, अब आपके सारे वीडियोस देखते हैं, वो मेरे को समझ आता है आपने बहुत। अभी एक चीज आपसे मैं बहुत पर्सनल पूछना चाहता हूँ, आप कंफर्टेबल क्वेश्चन ही रहेगा। आपकी अम्मी को मैंने देखा है वीडियो में, आप उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, इतनी क्यूट क्यों है वो? आई थिंक और वो कोई भी देखेगा तो ना वो, अरे ये मेरी भी अम्मी है, ऐसी वाली क्यों फीलिंग है? मतलब वो अपना अपना क्यों उतना फेस में आपके साथ देखा है मैंने रील, आपकी अम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, तो आपकी अम्मी का इतना क्यूट होने का क्या रीजन है? बाय नेचर खूबसूरती बढ़ जाती है क्या? या आई थिंक यही है, क्योंकि वो इतनी दिल से खूबसूरत है ना कि शायद उनकी शक्ल पे दिख जाता है। वो इतना भी मेकअप, मुझे तो मेकअप का शौक है, हाँ, वो इतना भी मेकअप नहीं करती, उनके चेहरे पे इतना नूर, इतना तेज है। तो मुझे लगता है कि एक तो ऑब्वियसली उनकी जीन्स है, क्योंकि मेरे नानी और नाना खूबसूरत थे तो कहीं ना कहीं उसमें आया, बट मोर ओवर उनमें चार्म है एंड वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचती। और एक और रीजन मैं ऐसी क्यों, पता है, मतलब मैं सलीके से बात करती हूँ, मैंने जिंदगी में कभी गाली नहीं दी होगी। आपकी अपब्रिंगिंग दिख रही है। अपब्रिंगिंग और मेरी तरबियत है, लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे एक जुमला बोला था बचपन से, वो मेरे जहन में यहाँ पे था। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा शरारती बनो, बदतमीज मत बनो, है ना। तो मैं नॉटी हूँ, मैं बहुत नॉटी हूँ, लेकिन बदतमीजी, गाली जो होती है कहीं ना कहीं बदतमीजी में आती है। तो जब भी मेरे मुंह से, मुझे अभी भी याद है वो एक ना इंग्लिश में वर्ड निकल गया था, थोड़ा सा बुरा लफ्ज, जब मैं कॉलेज में थी। ऑफ कोर्स फ्रेंड सर्कल होता है तो वो जुबान पे चढ़ जाता है। तभी अम्मी ने मुझे ये चीज और स्ट्रिक्टली वहीं पे रोक दिया, वहीं पे रोक दिया, स्ट्रिक्टली बोली कि तुम शरारती बनो ना, तुमको कौन रोक रहा है, बदतमीजी मत करो, किसी को गाली देने से तुम्हारा क्या फायदा हो रहा है, या तुम खुश हो रही हो? मैंने कहा नहीं, कुछ तो यहाँ बंद कर दो। तो वो सेंटेंस हमेशा था कि शरारती ठीक है, बदतमीजी नहीं करनी मैंने। मैम अब एक बात बताएं, आपके बिग बॉस के घर में सबसे ज्यादा झगड़े किसके साथ होते थे और क्यों होते थे? 2 लोगों के साथ ज्यादा हुए, अरमान मलिक के साथ नंबर 1 पे, और अभी नंबर 2 पे शिवानी के साथ भी हुआ है। शिवानी के साथ आर्ग्यूमेंट था। आर्ग्यूमेंट था, झगड़ा था? नहीं, आई थिंक इट इज मोर लाइक एन आर्ग्यूमेंट। झगड़ा अरमान मलिक के साथ था, बॉडी शेम, वो प्रॉपर झगड़ा था। बट शिवानी के साथ आर्ग्यूमेंट था। बाहर आने के बाद में अरमान मलिक के साथ आपकी यार ये शो था, हो गया जो एज एन कैजुअल, अभी है टच में आपके साथ? अभी या तो जैसे बिल्कुल अभी एक किस्सा हुआ है, मैं TCDs का म्यूजिक वीडियो एक शूट कर रही थी अभी चंडीगढ़ में। हाँ। मैं शूट कर रही थी, मैं अपनी चेयर पर बैठी थी, तो एक बच्चा आया और उसने अपना गन का बुलेट मेरे पैर के पास गिराया, नकली गन का बुलेट, और फिर आया मेरे पास, उसने वो बुलेट ली। तो मैंने कहा हाय, कहते मैं आपको जानता हूँ, बिग बॉस में थे? मैंने कहा, कहते मेरे पापा भी थे। मैंने कहा है, मैं अरमान मलिक का बेटा हूँ। ओ, मैंने कहा अच्छा, और मैं एकदम खुश हो गई। एक तो बच्चे मुझे बहुत पसंद है, उसके बारे में मुझे याद है पायल और कृतिका ने मुझे बताया था कि उसकी हरकत की क्यूटनेस, और दिखता भी एकदम गोलू गोलू, बहुत क्यूट है माशाल्लाह। गोलू नाम है शायद, गोलू नाम है उसका, चिरायु, तो गोलू। तो फिर उसने मैं उसके भी साथ, देखता हूं उनको, करेक्ट, तो उसके साथ जो उनकी केयरटेकर थी, उन्होंने मुझे बोला कि इसने जानबूझ के गिराया, क्योंकि वो सोचा था मैं कैसे बात करूं जाके, तो इसलिए उसने जानबूझ के वो गोली गिराई ताकि आप उनसे बात करो। और इतना प्यारा बच्चा, पता नहीं, उसने मुझे बोला मेरे घर पे, उसने पायल को कॉल लगाया, वीडियो कॉल, पायल मलिक को। पायल ने वीडियो कॉल पे उठाया, पायल वाज सो स्वीट टू मी, शी लाइक कहाँ पे, चंडीगढ़ में शूट करिए, घर पे आ जा, साथ में मिलके खाते हैं पीते। मैंने कहा फिलहाल तो मेरा रोजा है, लेकिन मैं इंशाल्लाह पैकअप जल्दी हुआ तो आऊंगी। अनफॉर्चुनेटली सेम डे मेरी फ्लाइट थी, मुझे भागना था, बट सी शो के बाद दे वाज सो गुड। और पायल ने भी मुझे इतना अच्छी, इतनी इज्जत अफजाई दी, घर पे इन्वाइट की, कहती है मैं आपको कार भेज रही हूँ, आप मेरे घर पर आ जाओ। ये अभी की बात है, रमजान की बात है, महज 15 दिन पहले की बात होगी है।
सो शो के बाद सब भूल जाते हैं, और बच्चे से क्या बैर रखना, उसके बाद मुझे डीएम्स भी बच्चे है। तो भगवान के ऊपर वाले के स्वरूप होते हैं, तो और मैं सब- ऑब्वियस बात है क्यूट ही रहते हैं, उनमें कोई बहुत क्यूट नहीं है। रहता है। और मैं सच बोलूं, मुझे अभी किसी से रंजिश, कोई शिकवे, कोई गिले, किसी के लिए कोई दिल आजारी फिलहाल मुझे महसूस बट नहीं। अरमान मलिक एंड फैमिली भी बहुत ट्रोल हुई थी बिग बॉस ओटीटी में, इस बार आके बहुत उन्होंने भी ट्रोल उठाया। रेस्पेक्ट टू गेम में जो भी हुआ होगा आप लोगों के साथ में, तो ऑब्वियस बात है एक घर में इतने दिन बंद रहेंगे तो जाहिर सी बात है, वो जाहिर सी साइकोलॉजी बात के हो साथ जाएगा। खेलते हैं आपकी। हमें नींद नहीं मिलती थी, खाना नहीं मिलता था, तो इंसान क्या ही करेगा, टास्क में भी आपके दुश्मन के सामने खड़ा कर देंगे, तो जाहिर सी बात है काम से काम इंसान। अगर बिग बॉस से फिर से आपको ऑफर मिले, क्या सना सुल्तान आला गर्ल वापस करना चाहेगी? आई डोंट नो एट दिस पॉइंट, नहीं, मे बी आफ्टर सम गैप इफ आई फील लाइक, बट इस पॉइंट पे मेरा तवज्जो किधर और है मेरे करियर में लेके। और मुझे लगता है जो मुझे चाहिए था बिग बॉस से अल्हम्दुलिल्लाह आला गर्व मुझे मिल गया है, मैं शुक्रगुजार हूँ। अब उसी नाम को मैं थोड़ा सा आगे ले जाना चाहूंगी, थोड़ा काम करके। सना सुल्तान जी, कभी कोई अनएथिकल प्रोडक्ट या ब्रांड प्रमोट करके रिग्रेट फील की है कभी? मैंने किया ही नहीं है। मैं बेटिंग ऐप्स नहीं करती, मैं ट्रेडिंग ऐप नहीं करती, मैं अल्कोहल ब्रांड प्रमोट नहीं करती। मुझे तो दिन रोज के मैसेज आते, करोड़ों की डील आती है, खुदा को हाजिर नाजिर रखी पूरी। आज सुबह भी मुझे कॉल आया, रोज आता है बेटिंग ऐप के मुताबिक। एक एक स्टोरी डालने का 2-2 लाख देते हैं। अब 1 करोड़ 20 लाख की कुछ डील थी, एक बहुत पॉपुलर, उसकी 26 रील का कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने मना कर दिया। ये भी जिगर चाहिए, दिल पे पत्थर रख के करोड़ों जिगर को चाहिए। मना मैं करने। आपको बताता हूँ मैडम, अभी रिसेंट जो हैदराबाद में सारे यूट्यूबर्स के ऊपर एफआईआर बुक हुए हैं, जो इलीगल बहुत सारे यूट्यूबर्स है, ट्रैवल यूट्यूबर्स और लोकल जितने, इमरान मुल के एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, उन पे भी एफआईआर बुक है। सारों ने बुक है, बहुत पैसे कमाए, करोड़ों रुपए कमाए, एंड नाउ अभी दुबई भाग गए सब लोग छोड़ के। क्या बात कर रहे हो? हाँ, बहुत बहुत बट यकीन माने मेरा इस बेटिंग ऐप से कई लोगों ने सुसाइड किया है। सुसाइड बात है, है। कितने माओ के मतलब उनकी कोप Yes. वो हुई है, और उनके भाई गंवाए बहनों ने, और हस्बैंड गंवाए Absolutely, वाइफों ने, बाप गंवाया बच्चों ने। एब्सोल्युटली। आज आप पैसा कमा रहे हो, बट आई थिंक किसी की हाय लेके बदवा लेके कहाँ जाओगे? ये चलो ये हैट्स अप टू यू, सैल्यूट टू यू, आपने नहीं किया। नहीं I करना ना, अल्लाह कभी वो नौबत दे कि मैं करूं। मुझे जो भी करना है ना, मैं रात में सुकून से सो, किसी के पैसे लेके। ये कहीं ना कहीं, जैसे कि आपने बात, किसी की वो कॉलेज की फीस होगी, किसी की स्कूल की फीस होगी, जैसे कि आपने कहा सुसाइड हो रहा है, मैं इसका रीजन नहीं बनना चाहूंगी। थोड़े से पैसे मैं अभी कमा बहुत सुसाइड हुए, इट्स आर्टिकल, इसका पब्लिश्ड impact आर्टिकल्स, आई शेयर यू पर्सनली, अगर आप चाहो तो आई कैन शो। इतने केसेस हुए हैं, कई लोग पैसे कमाने के बेटिंग ऐप्स में डाल के उसमें 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ 60 लाख 70 लाख कर्जा करके दे हैंग्ड देमसेल्फ। सो I mean, influencer like you or influencer, I mean, actresses like you should not. मैं देखती हूँ ना आसिफ जी, जब इतने बड़े बड़े स्टार्स प्रमोट करते हैं, मेरे दिल में कहीं ना कहीं लगता है कि क्यों, आपको क्या जरूरत पड़ गई है? जब मैं एक प्रकाश इन्फ्लुएंसर राज जो है ना, आपने सलमान भाई के साथ में भी मूवीज किए थे, विलन के प्रकाश राज जी, उन्होंने भी माफी मांगी है अभी रिसेंट में, आप इंस्टाग्राम में चेक कर सकते ना हैं। करे यार, बहुत बड़े उन्होंने भी stars गलती हैं, से तो मत किया है। करो। He also done with by mistake at that time. He said I have done it, but I have withdrawn it. डोंट। एंड चलो, अगर आपका घर का चूल्हा नहीं जल रहा तब आप कर रहे हो, तो मुझे समझ भी आ रहा है, मजबूरी में कर रहे हो। बट आप अगर बहुत बड़े स्टार हो, उसके बाद भी अभी चीजें प्रमोट कर रहे हो, तो मुझे लगता है आपको नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एक पब्लिक फिगर हैं, आपको देख के कितने लोग मुतासिर होते हैं। आपका देख के किसी ने लगा लिया, फर्ज करो मैं यही सोचती हूँ कि मैंने डाल दिया, किसी मेरे फैन ने, किसी मेरे फॉलोअर ने, क्योंकि सना ने बोला तो मैं करूंगा, पैसे गवा दिए, तो मैं अभी तो पैसे कमा लूंगी, लॉन्ग टर्म में मुझे ऊपर वाले को जवाब देना है, Yeah, true, absolutely. और वो मेरा कर्मा घूम के मेरे पास आएगा, आज नहीं तो कल। Great, ma'am. ये जिगर सब में नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जिगर और जो लालच होती है, पैसा एक ऐसी बला है और ऐसी चीज है जो कोई भी ठुकराना नहीं चाहेगा। बट हाँ, पैसे से ज्यादा अहमियत कुछ लोग रखते हैं, आप जैसे लोग रखते हैं, और भी कई इन्फ्लुएंसर्स है जो नहीं करते। उन सबको डेक्कन टॉक्स की तरफ से सलाम एंड हैट्स अप, सैल्यूट मैम। तो मैम अभी अपन करते छोटा सा रैपिड फायर राउंड। ओह गॉड। आई थिंक दोस्तों ये बहुत ही मजा आने वाला है, एंड आई थिंक अभी सना जी को हम कोशिश करेंगे कि फंसाने का। मुझे पता नहीं कितना फंसा चुके बट के। मैम
आपसे रैपिड फायर क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, सलमान खान या शाहरुख खान, फेवरेट हीरो? कांट, बोथ, आई स्वेयर, गॉड्स ऑनेस्ट ट्रुथ, नो लाइंग, नो लाइंग। मैं दोनों की फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाती हूँ। एक बोलो मैडम। नहीं बोल सकते सर, नहीं बोल सकती। दोनों है, कसम से दोनों है यार। किसी की इंटेलिजेंस पसंद है तो किसी का स्वैग पसंद है, कैसे सिलेक्ट करूं? तो चलो चलते हैं दूसरे सवाल पे। दोस्तों बहुत डिप्लोमेटिक हो रही है सना आई एम सुल्तान बीइंग जी। ऑनेस्ट, आई एम बीइंग ऑनेस्ट। ऑनेस्ट है, डिप्लोमेट है। नो नो नो, ऑनेस्ट, गॉड्स ऑनेस्ट ट्रुथ। एक कंटेस्टेंट आपके बिग बॉस का जिससे आप दोबारा कभी नहीं मिलना चाहती? यार ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप बासु जी? आई डोंट नो, किस जिससे नहीं मिलना चाहती। हाँ, दोबारा कभी आप... मैं आपके जवाब इस तरीके से जवाब देती हूँ, मिलना होता तो मिल चुकी होती, अगर नहीं मिली तो शायद नहीं मिलना चाहती। तो नाम? अब आप समझ लो कितने लोग हैं। बिग बॉस से सबसे बड़ा सबक क्या मिला आपको? खाना वेस्ट मत करो। 3 दिन जो मोरिंगा का सूप पी के मैं जिंदा थी ना, मेरी अम्मी की याद आती थी कि बेटा एक निवाला खा लो, मैं ऐसे झटकाती थी। खाने की इज्जत करना सीखी है मैंने, कसम से। एक बिग बॉस की आदत जो आप अपनी रियल लाइफ में कैरी करना चाहती हो? जो मैं रियल लाइफ में कैरी करना चाहती हूँ, बट वो रियल लाइफ ही थी, आई वाज बीइंग रियल ओनली। तो मैं क्या कैरी करूँ? जो सना वहां पे, सना यहाँ पर भी है, सेम है। नहीं, वहां जो आपको सीखने मिला वो तो ये कि खाने की इज्जत खाने करो, वाली, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम। मैं नहीं अभी इतना भी रिस्क वेस्ट नहीं करती। एक मौका आपको मिले बॉलीवुड मूवी करने का, तो आप कौन से हीरो के अगेंस्ट में आप करना चाहोगी? हीरो का तो मुझे कोई भी चलेगा, उससे मेरा कुछ नहीं। मुझे डायरेक्टर अगर पूछो तो मैं बोलूंगी संजय लीला भंसाली जी। आई एम मैनिफेस्टिंग, आई वांट टू वर्क विद हिम। तो सर, संजय लीला बंसाली जी, अगर ये वीडियो हमारा आप तक पहुंच रहा है, ओह माय गॉड, द वे ही पोर्ट्रेज। ऑडिशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप हाँ अपनी मूवी में ले सकते हैं। आपका ड्रीम म्यूजिक वीडियो किस सिंगर के साथ होना चाहिए? मेरे दोस्त भी है तो भी मैं उनका नाम लूंगी, हनी सिंह। हनी सिंह या बादशाह, फेवरेट? दोनों अपनी जगह अच्छे, लेकिन हनी सिंह दोस्त है मेरे, हक है। ठीक है। तहल का प्रैंक या अदनान? आप एक सीधे सीधे बोल दो ना कि आज मैं आपको फंसाने वाला हूँ। बोल दीजिए आसिफ जी, आई कांट। एक मेरा भाई है, एक मेरा अजीज दोस्त है, ये क्या? चलो इसको चेंज करते, अदनान या नेजी? देखो, नेजी को मैं बिग बॉस में मिली, अदनान को मैं नेजी के पहले से जानती थी, तो मेरे लिए दोनों ही बहुत अहम है। कि ये बहुत गलत सवाल पूछ रहे हैं आसिफ। आप सारे डिप्लोमेटिक लेकिन मैं सच भी तो बयान कर रही हूँ, आप मुझे बताएं। कुछ तो होगा ना, या नेजी 1 पॉइंट अदनान से ज्यादा होंगे, या अदनान 1 पॉइंट नेजी से ज्यादा होंगे, कुछ तो आपको लगा होगा। कैसे? नहीं, आप देखो, आपने मेरा फिर शो नहीं देखा। अगर आपको याद है, एक पॉइंट पे जहाँ पे अरमान मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहे थे, अदनान और नेजी एक साथ उसके ऊपर चढ़ गए थे। आई नो तो मैं कैसे एक का नाम लूं जब दोनों ही मिली? मतलब आप पे बैक कर रहे हो अभी इस वीडियो में, मैडम? I both are very close to my heart. नेजी को मैं बिग बॉस से मिली, अदनान को मैं बिग बॉस से पहले से जानती थी। सो आपका फेवरेट हॉलिडे स्पॉट इंडिया में? इंडिया में आई लाइक गोवा। गोवा की वाइब मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। पिज्जा, बिरयानी? आई एम अ जंक फूड लवर, आई लव पिज्जा। आला गर्ल और वाजिद? वाजिद। आप मस्का लगा रही है यार। ये मोहब्बत है सर, मस्का नहीं है। क्यों पता है? वाजिद ने ही तो आला गर्ल को जन्म दिया है। अगर वाजिद नहीं बोलते कि तुम बिग बॉस जाओ तो आला गर्ल पैदा ही नहीं होती। तो जिसने पैदा किया उसी को भूल जाऊं। एक एक्टर के बारे में बोले जो बॉलीवुड में बहुत ओवररेटेड है, जो है नहीं बट बहुत ओवररेटेड है, एक एक्टर जिसको आप मानती हो ओवररेटेड एक्टर। ओवररेटेड? I don't know. I can't think of anyone. बॉलीवुड मूवीज या म्यूजिक वीडियोस? देखो, अभी तक मैंने मूवी की नहीं है तो मैं कंपेयर कैसे करूं। तो फिलहाल जिस चीज ने मुझे आगे आपके पास अगर बढ़ाया, दो चॉइस हो तो कौन सा चॉइस? अभी फिलहाल तो फिर मैंने इतने म्यूजिक वीडियोस किए तो मैं बॉलीवुड मूवी प्रेफर करूंगी, क्योंकि मुझे कुछ डिफरेंट ट्राई करना है। बट म्यूजिक वीडियोस ने मुझे दिया है जो मैं हूँ, उसके वजह से हूँ। हाँ। रात भर जागना या अर्ली मॉर्निंग उठना? अर्ली मॉर्निंग उठना। मुझसे नहीं होता रात भर जागना, मेरी ब्यूटी स्लीप जरूरी है और फिर मुझे उठना भी होता है ताजुद के लिए। सो हाउएवर आप उठती हैं? मैं उठ जाती हूँ। ओके। तो सना जी, एक फाइनल आपसे सवाल है कि बिग बॉस ओटीटी में एक
वो हमारे नेशनल रिपोर्टर रहे हैं, बहुत ही माननीय न्यूज़ चैनल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से, दीपक चौरसिया जी। एज ए पर्सन वो कैसे थे और आपका उनका बॉन्डिंग कैसा था? शुरू के एक हफ्ते में मैं दीपक सर के साथ बॉन्ड नहीं कर पाई, बट उसके बाद पता नहीं क्या मौजज़ा हो गया। मैं मतलब हर 2-3 घंटे बाद उनके बेड के पास जाती थी देखने के लिए क्या वो ठीक है, उनको मेडिकल रूम में जाना है नहीं जाना है। एक फादरली फिगर वाली फीलिंग आती है मुझे दीपक चौरसिया सर के लिए, वो आई। बहुत खूबसूरत बॉन्डिंग था, उन्होंने मेरी बहुत हौसला अफजाई की। वो देखते थे कि मैं रो रही हूँ जब मेरे साथ लोग फाइट कर रहे हैं, तो मुझे बहुत हौसला अफजाई की उन्होंने, और मुझे लगता है कि बहुत आला दर्जे के शख्स है वो, एंड वेरी रिस्पेक्टेबल मैन। और जब कोई उनसे बदतमीजी से बात करता था तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। सो उस तरीके का बॉन्ड है, और अभी भी हम राब्ते में। और मेरे निकाह में दीपक सर भी तो आए थे। अच्छा। दिल्ली वाले तहलका भाई और दीपक चौरसिया दोनों आए थे दिल्ली वाले रिसेप्शन में। हाँ, तो मैम और एक और बात बताऊं, हाँ। दीपक सर की हालत थोड़ी सी बुरी थी, तो बिग बॉस के बाद वो किधर भी स्टेप आउट नहीं किए, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे निकाह के लिए आए। और उन्होंने, उनकी बीवी ने बोला लेजिट ये बाहर नहीं निकले, सिर्फ और सिर्फ ये आपको दुआएं देने के लिए आए हैं आज। तो आपने एक तो चीज कमाई है, प्यार और दुआएं लोगों की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो सना जी, हमारे पॉडकास्ट पे जहाँ पे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वो एजाज खान, आई थिंक आप एजाज खान को जानते हैं। जी एजाज को जानती हूँ, बहुत अच्छे एक्टर भी, बिल्कुल। और बहुत, आपकी उनकी बॉन्डिंग कैसी है? वेरी नाइस। आई थिंक फर्स्ट टाइम मैंने एजाज से मुलाकात की थी, तब उन्होंने मुझे एक दिन मुझे ये बोला कि देखना एक दिन तू सुपरस्टार बनेगी, ये मेरे को देख के लग रहा है। और एक उनके नूर करके है, नूर सिद्दीकी, उनके साथ रहते हैं, तो नूर ने मुझे मिलाया था कि कुछ तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आप एक दफ़े आके मिल लो। इन्होंने आपके वीडियोस वगैरह भी देखे, सो इट इज़ वेरी गुड, वेरी रिस्पेक्टफुल, एंड द फर्स्ट थिंग ही टोल्ड मी कि एक दिन तू स्टार बनेगी, नूर देखना। उन्होंने मुझे ऐसे बोला। क्या उनकी इतना बेबाकी से बात करना और आप उर्दू बात करना, एजाज खान भी पॉलिटिक्स में मुस्लिम्स को, कम्युनिटी को सपोर्ट करना, क्या ये सब इन्फ्लुएंस करता है कि बॉलीवुड में ये सब की वजह से थोड़ा सा पॉलिटिक्स चलती है कि जो ऑफर्स में देर होती है, मिलते भी है बट या देर होते हैं, या ये ऑब्लिगेशन आता है कि मुस्लिम है तो कम काम मिलेगा, ऐसा तो ऐसा कुछ प्रोडक्शन हाउसेस या डायरेक्टर्स से ऐसा होता मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमारे देश के सबसे बड़े सुपरस्टार्स आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, सबसे बड़े सुपरस्टार्स ही मुस्लिम है। ये तो बेतुकी बात है, टैलेंट है तो काम मिलेगा। अमेजिंग, थैंक यू सो मच मैम, इतना मजा आया आपसे बात मुझे करके। आप अपनी बातें जैसे बेबागी तरीके से ऑनेस्टली और दिल से रखी है, जो आप हो, फिर वापस आपने वही प्रूफ किया जो रोज हमको देखने मिलता है इंस्टाग्राम आपके चैनल्स के थ्रू या तो फिर टीवीज पे। आज ऑनेस्टली वैसे ही है, आपको बहुत तरक्की दे, और आमीन। बस दुआएं दे और कुछ भी नहीं चाहिए। आपके साथ भी मुझे बड़ा मजा आया बात करके, वरना कई मरतबे अपने आप को मैं महदूद कर देती हूँ कि यार ये पॉडकास्ट मतलब मुझे ज़्यादा बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, बट आपने मुझे इतना कंफर्टेबल फील करवाया, और बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी वाइब है। तो मैं भी आपको दुआएं देती हूँ कि आपका शो बहुत आगे बढ़े, आप बहुत नाम कमाएं, और ऐसे ही हम जैसे लोगों की हौसला अफजाई करें। अरे मैम, ये हमारे लिए ऑनर है, आप रमज़ान में रोज़ा रख के इबादत करते हुए आप यहाँ तक आई है। बहुत आपका पैशन भी दिखा रहा है, और इसमें मैं अल्फाज नहीं है आपको बोलने के लिए। थैंक यू सो मच, आपको अल्लाह ताला हर वो दे, दीन और दुनिया सब कुछ आपको नवाज। बहुत शुक्रिया आसिफ जी, गॉड ब्लेस यू, शुक्रिया।